सब्जी मसाला, जो हमेशा याद रखिए MTH सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ऐसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में रुक करते हैं खबरों का। रायबरेली में 33 लोग मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रायबरेली से, जहां पर 33 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी जमात के संपर्क में थे और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में यह हड़कंप मचा है। रायबरेली में मरीजों की संख्या 35 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर रायबरेली में यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 33 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में। इस खबर से हड़कंप का माहौल है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये मामले सामने आए हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बरेली से, जहां पर नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 35 हो चुकी है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, सभी जमात के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि लोग जमात के संपर्क में थे। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में इस बात से हड़कंप मचा है। रायबरेली में मरीजों की संख्या 35 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओके ने आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर रायबरेली से, जहां पर 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर सभी जमात के जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। या तो सीधे तौर पर जमात से थे या फिर जमात के आसपास के उनके संपर्क में आने वाले लोग हैं। रायबरेली में मरीजों की संख्या 35 हो चुकी है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये नया आंकड़ा है और बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला आंकड़ा रायबरेली से सामने आया है, जिसके बाद में पूरे जनपद में हड़कंप का माहौल है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि ये बड़े मामले सामने आए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 1100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। अब रायबरेली से ताजा मामला सामने आया है, जहां पर 33 लोग इस मामले में पॉजिटिव पाए गए हैं। आलोक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक पांडे, 33 मामले सामने आए हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मंगलवार को एक साथ कोरोना वायरस से संक्रमित 33 नए मामले सामने आए। इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसी के साथ जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 35 हो गई है। सीडीओ अभिषेक गोयल ने इस बात की पुष्टि की। बता दें कि इसमें अधिकतर लोग वो हैं जिन्हें कृपालु इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन किया गया था। कुछ लोग इनके संपर्क में आए थे। अब सभी को रोहिणिया के CHC में बने लेवल 1 कोविड हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें, पिछले दिनों पुलिस द्वारा जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पांडे तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद में स्वास्थ्य प्रशासन ने
हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। तो वहीं गाजीपुर में एक फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। मरीज डीएम कार्यालय के रिकॉर्ड रूम के क्लर्क की पत्नी बताई जा रही है। जिलाधिकारी गाजीपुर ओम प्रकाश आर्य ने भी इसकी पुष्टि की है। डीएम ने बताया कि बाबू जमातियों के संपर्क में आए थे, इन सभी को क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कोटा से आई एक छात्रा के रैपिड टेस्ट ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आया है, जिसका जो स्लैब है वो टेस्ट आना भी बाकी है और इसकी जो लड़की और उसके साथ आए बाकी यात्रियों को भी क्वारंटाइन में रखने का फैसला किया गया है। देखिए, हमारे जनपद में हमने केवल 3 एजेंसीज को जो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, एक यूपीडा, दूसरा एनएचआई का जो प्रोजेक्ट है और तीसरा रेलवे का प्रोजेक्ट है, केवल इन प्रोजेक्ट्स पे वर्क को स्टार्ट करने के लिए हमने अनुमति दी है। जहाँ पे जो नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगा करके सारे जितने भी भारत सरकार के और राज्य सरकार की गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन 3 कार्यों के लिए हमने केवल छूट दी है। शेष जिस तरह से लॉकडाउन जनपद में था उसी तरह से लॉकडाउन बना रहेगा 3 तारीख तक। सर, राजस्थान के कोटा से बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, उन लोग की भी जांच कराई गई थी, तो उन लोगों में क्या अब तक जांच आई है, कोई रिजल्ट इस तरह का? हमारे यहाँ अब तक जितने बच्चे आए थे उसमें से एक बच्चे का जो है जो हमने रैपिड टेस्ट किया है उसका जो है इंडिकेट हो रहा है कि उसको जो है पॉजिटिव होगा, तो उसका हमने यहाँ से नमूना लेकर के वाराणसी भेजा है। वो रिपोर्ट हमें आज प्राप्त हो जाएगी, तभी कहा जा सकता है। अदरवाइज सारे और बच्चे जो थे वो सब। एक जो सस्पेक्टेड केस आया है स्टूडेंट में, बस में 25 लोग थे, उन लोगों के साथ क्या? उन सारे लोगों को हमने क्वारंटाइन किया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ फाइनल रिपोर्ट आने की। रिपोर्ट जैसी आती है, अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो उन सारे लोगों को फिर हम अलग से उसको ट्रीट करेंगे जो प्रोटोकॉल है, और अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो फिर उसके हिसाब से ट्रीट। सर, 5 पॉजिटिव मिले थे जिनका इलाज भी चल रहा है, उनकी कई रिपोर्ट्स आ भी चुकी होंगी, क्या स्थितियाँ हैं? क्योंकि हमने उन सभी लोगों को वाराणसी भेज दिया है, तो अब वाराणसी में ही उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं और वहीं पे उनका इलाज चल रहा है। फाइनल अपडेट जब मिलेगा फिर मैं आपको। तो हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास शर्मा, नया मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। को बताना चाहूंगा कि गाजीपुर में करीब 5 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके थे, जो कि अब गाजीपुर में जैसे ही 6 एक और अब मामला सामने आया, जो कि जमातियों से इसकी पुष्टि डीएम ने की है। जो कि बता दें कि जमातियों से जो डीएम ऑफिस में जो बाबू थे उनके वो मतलब कि संपर्क करते थे, उनको पहुंचाने ले जाते थे, उसके ही जरिए मतलब कि संक्रमित उनके पत्नी में संक्रमण कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण पाया गया। जी भाई। जी बिल्कुल, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कदम उठाए अब तक? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 50 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनको उनका सैंपल, उनके पूरे घर वालों के सैंपल अब उन सबके सैंपल लेकर और उसके लिए बनारस के लिए भेजा गया जांच के लिए, और सब लोग को क्वारंटाइन किया गया है। और इसी के साथ में प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती की बात है कि जिस तरीके से गाजीपुर के वो डीएम के ऑफिस के अंदर जैसे कि उनके बड़े बाबू के संक्रमित होने की वजह से और उसके पत्नी में संक्रमण का मामला पाया गया, उसको लेकर काफी बड़ी बात है। जी मैं विकास शर्मा, साथ में हम देखें कि जो कोटा से छात्र आई है उसमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके बाद क्या स्थिति वहां देखने को मिल रही है? देखिए, मैं बता दूं मोहित कि कोटा से एक छात्रा गाजीपुर में भी आई थी, जो कि उसका गाजीपुर में कोई वो पुष्टि नहीं हुआ है, जो कि पॉजिटिव मामला है। उसको बताया जाए नेगेटिव आया हुआ है, वो कल ही रिपोर्ट आया अभी, और इसके ऊपर जिला प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है और इसके ऊपर कार्रवाई करने और जो लॉकडाउन का जो पालन नहीं करे उनके ऊपर भी जबरदस्त तरीके से कार्रवाई हो रही है। जी मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर नया मामला सामने है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कोटा से आई छात्रा जिसको कोरोना पॉजिटिव की बात कही जा रही है। इसके साथ में बाकी लोगों को अभी फिलहाल क्वारंटाइन में रखने का फैसला किया गया है। खबर प्रयागराज से है, जहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के
प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद और 16 विदेशी जमाती समेत 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश में शामिल होने और मदद करने के आरोप में पकड़ा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद में जमातियों के करीबियों में खलबली मच चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में इंडोनेशिया के 7, थाईलैंड के 9, केरल और पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति शामिल हैं। शाहगंज और अब्दुल्ला मस्जिद और बरेली के हेरा मस्जिद से जुड़े कई लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि इन सभी को महबूबा गेस्ट हाउस समेत अन्य स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया था। अब वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाकर उन्हें पुलिस की गिरफ्त में होने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि मरकज में तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों के साथ ही प्रोफेसर सहित अन्य कई शख्स शामिल हुए थे और प्रोफेसर ने जमातियों को यहां रुकवाया था। तो प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ में एक प्रोफेसर भी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और इसके साथ में आपको ये भी बता दें कि उनके जो करीबी हैं उन सभी में इस खबर के बाद में खलबली मच चुकी है। अमित मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित मिश्रा, ये प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई है जहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जानकारी छिपाने के आरोप में। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी, आपको बता दें तबलीगी जमात के शामिल लोग करीब 16 जमाती और टोटल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल विभाग के प्रोफेसर भी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। शाहिद नाम है उनका, और 16 जमाती में समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को विदेशी अधिनियम उल्लंघन करने और साजिश में शामिल होने के तहत मुकदमा किया गया है। हालांकि इन लोगों को जो जांच हुई थी, ये पकड़े गए थे 21 मार्च को ही पकड़े जा चुके थे। इनकी जांच के लिए सैंपल भेजा गया था, जिसमें से एक तबलीगी जमात का जो था उसको नागरिक इंडोनेशिया का था, उसको पॉजिटिव पाया, बाकी नेगेटिव थे। तो इसके बाद इन लोगों को आज कल रात देर रात इनकी गिरफ्तारी हुई है और आज इनको मजिस्ट्रेट के सामने भेजने के बाद इनको जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। जी अमित मिश्रा, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि इनके जो करीबी हैं उनमें खलबली है, क्या उन्हें भी हिरासत में लेने या फिर क्वारंटाइन करने का कोई फैसला हो सकता है? इसको लेकर कोई विचार प्रशासन कर रहा है? जी बिल्कुल, सबकी कहते हैं खलबली मची हुई है, क्योंकि कई जगहों पे ये लोग रुके हुए थे। इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तक इसमें शामिल था, इनको कराने से लेकर के सारी चीजों में उनको रुकवाने तक की सारी व्यवस्था कराया था। तो ऐसे में जांच कर रही, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो पुलिस उनकी भी धरपकड़ कर रही है और उनको भी खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित मिश्रा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अमित मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से वहां पर इन लोगों पर यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। तो वहीं इटावा में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सभी कार्यालयों को खोल दिया गया है। इसी दौरान इटावा के जिलाधिकारी जय बहादुर सिंह तमाम कार्यालयों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 20 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कुछ लोगों को भी राहत दी गई है। वहीं जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और कोई भी कार्य करने से पहले मास्क और उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। और हमारी टीमें शहर का निरीक्षण करती रहेंगी और जो व्यक्ति बिना परमिशन के अपनी दुकानों को खोला पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई सरकारी कार्यालयों के लिए ये एक निर्धारित किया गया है कि प्रतिदिन 35% ही कर्मचारी समूह गाँव खा के आएंगे। समूह का और खा के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आज चूँकि पहला दिन था, इसलिए कार्यालयों को सैनिटाइज कराया गया है, साफ सफाई कराई गई है तथा अधिकारियों को कहा गया है कि अपने अपने कार्यालयों में हर कर्मचारी में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं, मास्क पहनाएं और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो। आम जनता के लिए कार्यालय फिलहाल अभी नहीं खुला है। और जहाँ तक छूट का बिंदु है, कृषि एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े जो भी काम है सभी पर छूट यथावत जारी है। ईंट भट्ठे चलते रहेंगे, कोल्ड स्टोरेज पे काम होता रहेगा। जहाँ तक निर्माण की बात है, जो इकाइयाँ ऐसी होंगी जो एक अपनी बाउंड्री के अंदर निर्माण कराना चाहेंगी और मजदूर उसी के अंदर रहेंगे, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निर्माण कार्य कर सकते हैं। जहाँ तक उद्योग धंधों की बात है, अपने यहाँ वस्त्र उद्योग है, उससे जुड़ी इकाइयाँ जो भी काम करना शुरू करेंगी उनको भी अनुमति प्रदत्त की गई है। तो शहर में अभी भी सुबह के समय देखने को मिलता है छूट दी जाती है। निश्चय ये 8 से 11 जो छूट दी गई है उसमें चूँकि किराना की दुकान खुल रही है, फल सब्जी की दुकान खुल रही, दवाओं की दुकान खुल रही है, तो कुछ लोग तो बाहर आएंगे। यह प्रयास ये किया जा रहा है 7 से लेकर 11 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक हमारे मजिस्ट्रेट और सीओ आज से लगातार भ्रमण पर रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अनावश्यक रूप से लोग सड़कों पर न आए।
तो वहीं बदायूं में अवैध तरीके से चल रही प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी दवाई पाए जाने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही कई और अनियमितताएं पाए जाने पर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि जनपद बदायूं के मोहल्ला अरेला में प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसका स्पष्टीकरण न मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में छानबीन की तो वहां पर 5 मरीज भर्ती थे, उनके परिजन और रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद थे। हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन लगी हुई थी लेकिन टेक्नीशियन नहीं था, अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं मिली थी लेकिन अल्ट्रासाउंड करने वाला चिकित्सक नहीं था, ऑपरेशन करने का सामान भी मिला लेकिन सर्जन नहीं था। एसडीएम साहब और सीओ साहब ने औचक निरीक्षण किया, साथ में हम भी गए थे तो देखा वहाँ कुछ अनियमितताएं पाई गई। जो बोर्ड जो लगा रखा है यूएनएस का लगा रखा है, लेकिन नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर और एक्सरे मशीन सब पाई गई। जो उनके पास कोई उस तरह के अभिलेख नहीं थे, ना इनके पास कोई रेडियोलॉजिस्ट था, ना इनके पास कोई उस तरह के डॉक्टर था जो एलोपैथ प्रैक्टिस कर सके। इसमें शिकायत थी कि जो सिटी हॉस्पिटल यहाँ चल रहा था वो गलत तरीके से चल रहा था। इनके पास और इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ दी जा रही हैं, कुछ और ऐसे कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसकी जांच की जा रही है, जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी ये सील कर दी। कोरोना महामारी में शासन प्रशासन लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहा है, लेकिन वही मणिपुर में एक महिला पुलिसकर्मी चित्रलेखा अपने 1 वर्ष के मासूम बच्चे के साथ लोगों की सुरक्षा के चलते करहल चौराहे पर तैनात है। इस महिला पुलिसकर्मी को अपनी मासूम बच्चे के साथ में ड्यूटी कर ममता और खाकी वर्दी का फर्ज बखूबी निभाती हुई नजर आ रही है। मैनपुरी के बाईपास रोड पर एक महिला कांस्टेबल की ड्यूटी चेकिंग में लगाई गई है। महिला कांस्टेबल के बेटे की उम्र महज 1 साल है, ऐसे में उसे घर पर छोड़ने भी असंभव नहीं है, लिहाजा इस महिला कांस्टेबल ने दोनों फर्ज एक साथ निभाने की ठान ली है। महिला कांस्टेबल 25 मार्च से लगातार हर दिन 12 घंटे ड्यूटी कर रही है। इस दौरान महिला कांस्टेबल के साथ में उनका मासूम बेटा भी है और चिलचिलाती धूप में बच्चा कई बार परेशान हो जाता है, लेकिन खाकी के फर्ज के आगे एक मां का दिल फिर भी नहीं पसीजता। उन्होंने कहा कि वो देश के लिए बस अपना फर्ज निभा रही हैं, ड्यूटी के साथ वो अपने बेटे की सुरक्षा का पूरा ख्याल भी रख रही हैं। सर, देश की सुरक्षा के लिए हमें तैनात किया गया है, तो देश की सुरक्षा कर रहे हैं सर। कोरोना के प्रति लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, इसीलिए ये भारत बंद में हमारी ड्यूटी लगी है सर, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो आपको कई सारी समस्याएं आती होंगी, एक छोटा सा बच्चा आपके साथ है, उसको लेके आप साथ में ड्यूटी कर रहे हैं। जी सर, इतना कुछ नहीं, बस विभाग वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत साथ देते हैं और इसी ड्यूटी मिलजुल के कर लेते हैं सर। और बच्चे के साथ साथ में देश का भी, देश सुरक्षा का भी। बच्चे के फिर खाने पीने का क्या इंतजाम आप करते हैं? बस लेके आते हैं सारा कुछ सुबह। तो वहीं कासगंज में मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध कासगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक ने मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध कासगंज में अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से अफीम डोडा बेचने वाले कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ, एक तमंचा, 312 बोर मय कारतूस आदि सामान बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। सोरो थाना क्षेत्र में मोहल्ला बदरिया पड़ता है, वहाँ पर कुछ पुलिस को गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जिसके यहाँ पर अफीम डोडा पाउडर काफ़ी अवैध रूप से रखी हुई है और वो इसका तस्कर है और इसका कारोबार करता है। इसके बारे में जब सूचना मिली तो टीम द्वारा जब इसमें रेड किया गया तो उनको सुनील कुमार गुप्ता जो इसमें अभियुक्त है, इसके पास से लगभग 166 किलो अफीम डोडा पाउडर, 10 किलो अफीम बांड और डोडा पाउडर की लगभग 3 किलो की पुड़िया इससे मिली है। इसके अलावा इसके पास से इलेक्ट्रॉनिक कांटा, कैलकुलेटर आदि जो पैकिंग का सामान है वो सब चीज़ें मिली है। एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी भारी महामारी से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, वहीं कुशीनगर में एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर
बच्चों को नहीं बचा सका। आपको बता दें कि ऑपरेशन में ज्यादा समय लगाया गया, जब तक बच्चा मां के पेट का गंदा पानी पी चुका था, जिस वजह से बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई, इस तरह की बातें परिजनों के द्वारा कही जा रही हैं। आपको बता दें कि कुशीनगर के मामला है और साथ में आपको ये भी बता दें कि गर्भवती महिला अस्पताल में एडमिट की गई थी। यहाँ पर उनका ऑपरेशन के जरिए उनको उनकी डिलीवरी कराने की कोशिश की जा रही थी। साथ में आरोप परिजनों ने लगाया है कि काफ़ी समय डॉक्टरों ने ऑपरेशन में लगा दिया, जिसके बाद जो बच्चा था उसने गंदा पानी पी लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अब गुस्साए परिजन इस मामले को लेकर डॉक्टर के खिलाफ में रोष व्यक्त कर रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनके बच्चे की मौत हुई है। इस मरीज से लिखित शिकायत मिलने के बाद मेरी संगत कार्रवाई की जाएगी। उस मरीज से कहिए हमसे मिले और एक लिखित शिकायत करें। झांसी कोतवाली क्षेत्र के दरीगिरान मोहल्ले में एक बेटे ने 4 दिन पहले लोहे की रॉड से अपने माता पिता पर जानलेवा हमला किया था और उन्हें घायल कर दिया था। घटना में जख्मी हुए मुन्ना नाल की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते मृतक के रिश्तेदारों के शहर से बाहर होने के कारण मोहल्ले के हिंदू और मुस्लिम युवकों ने मिलकर मृतक के शव को कंधा दिया और शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया। मृतक मुन्ना लाल के बेटे देहरादून में और भाई पुणे में हैं। उनके 2 दामादों को और कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर मोहल्ले के लोगों ने मुक्तिधाम में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया है। इस दौरान मोहल्ले के ही अधिकांश मुस्लिम लोग शामिल हुए। सबने उन्हें मुक्तिधाम में ले जाकर अंतिम संस्कार करवाया है। आपको बता दें कि झांसी से कुछ रोज पहले ही ये मामला सामने आया था, जहां पर अपने परिजनों पर ये लोहे की रॉड से हमला किया गया था, जिसके बाद में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन अब इलाज के दौरान अब इसमें मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब उनका अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें सर्व समाज के लोग एक साथ आकर अंतिम संस्कार कराने में वहां पर शामिल हुए हैं। झांसी कोतवाली क्षेत्र के दरीगिरान मोहल्ले में एक बेटे ने 4 दिन पहले ही लोहे की रॉड से अपने माता पिता का ये जानलेवा हमला उन पर किया था और घायल कर दिया था। घटना में जख्मी हुए मुन्ना लाल की अब मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते मृतक के रिश्तेदारों के शहर से बाहर होने के कारण मोहल्ले के हिंदू और मोहल्ले के मुस्लिम युवकों ने मिलकर मृतक के शव को कंधा दिया है और शमशान घाट में ले जाकर अंतिम संस्कार करवाया है। मृतक मुन्ना लाल के बेटे देहरादून में हैं और भाई पुणे में हैं। उनके 2 दामादों को और कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर मोहल्ले के लोगों ने मुक्तिधाम ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कराया है। इस दौरान मोहल्ले के अधिकांश मुस्लिम लोग शामिल थे। सबने उन्हें मुक्तिधाम में ले जाकर अंतिम संस्कार कराया है। हमारे इधर हमारे पड़ोसी रहते हैं मुन्ना लाल सोनी, तो उनके लड़के ने उनको मारा रॉड से, जानलेवा हमला करा। तो उसमें हम लोग गए, पहुंचे उनको बचाने के लिए, तो उसने हम लोगों को भी मारा। तो एक लड़के के हाथ में काटा, उसको काटा। उसके बाद फिर हम लोग उनको मेडिकल लेके गए, तो मेडिकल ने बोल दिया, उनको रेफ़र करा ग्वालियर के लिए। तो फिर हम लोग उनको घर ले आए 2-4 दिन के लिए। तो उनकी 4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई है सुबह 7 बजे। तो फिर लॉकडाउन के चक्कर में तो कोई उनका रिश्तेदार और कोई उनका लड़का भी नहीं थे। लड़के उनके थे देहरादून में और उनके भाई थे पुणे में। तो फिर हम ही मोहल्ले वालों ने उनको कंधा दिया, मुक्तिधाम तक छोड़ने आए। और सब अधिकतर मुस्लिम थे और कुछ उनके 2 दामाद थे और 1-2 पड़ोसी थे। उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।